नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। जहां अरविंद केजरीवाल वहां गंदी सियासत की शुरुआत। जहां भी देखें अरविंद केजरीवाल की ये डर्टी पॉलिटिक्स दिखाई पड़ जाएगी, चाहे दिल्ली के काम करने के तरीके में हो, काम का क्रेडिट लेने के तरीके में हो, या फिर काम को रोकने के तरीके में हो। इस समय अरविंद केजरीवाल के सारे मंत्री कूद कूद कर कुछ तस्वीरें डाल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि देखो G20 से पहले हमने दिल्ली को कैसे बदल दिया है। भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रहे हैं MCD का काम करके। लेकिन यह आईना उन्हीं को देखना चाहिए, क्योंकि यह G20 के समिट होने से पहले की कवायद है जो केंद्र सरकार के प्रेशर में किया जा रहा है और जिससे सीधे दिल्ली सरकार जुड़ी हुई नहीं है। यह उसी तरह का है जैसे शीला दीक्षित के समय में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए दिल्ली को पूरी तरीके से बदला गया, कई फ्लाईओवर बनाए गए, दिल्ली को खूबसूरत बनाया गया था और उसका प्रभाव आज भी देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ी गंदी राजनीति की है, और ऐसी राजनीति जिसके लिए इसे दिल्ली की जनता माफ नहीं कर सकती है, क्योंकि इसने पूरे कामकाज को ऐसे ठप करके रखा है जैसे कि दिल्ली में काम नहीं होगा तो वो फिर से LG को और केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा सके। यह मामला ट्रांसफर पोस्टिंग से है, यह मामला उन अधिकारियों से है जिसकी नियुक्ति तो हो गई है, जिम्मेदारी नहीं मिल पाई है, और ऐसे 21 ब्यूरोक्रेट्स दिल्ली में हैं जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, पेमेंट मिल रहा है, लेकिन उनको पोस्ट नहीं मिल रहा है, पद नहीं मिल रहा है। जबकि दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के जो सूत्र बताते हैं दिल्ली सरकार के कि एक एक अधिकारी काम के बोझ से ऐसे परेशान हैं कि एक एक IAS अधिकारी के पास 4-4, 5-5 विभाग हैं। एक अधिकारी, उसके पास वैट भी है, उसके पास दिल्ली जल बोर्ड भी है, उसके पास वन पर्यावरण विभाग भी है। ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई सेक्रेटरी काम करने के बदले छुट्टी पर जाना सही समझ रहा है, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल की ये डर्टी पॉलिटिक्स, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के मंत्रियों की मनमानी, और अधिकारियों को ऐसे समझते हैं ये लोग जैसे कि चुनी हुई सरकार और अधिकारी दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं बल्कि एक दूसरे से अलग अलग होकर काम कर सकते हैं। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि ये लोग समझते नहीं हैं ब्यूरोक्रेट्स दो तरह के होते हैं, और ये पढ़ा लिखा आदमी अरविंद केजरीवाल इस बात को लोगों के सामने नहीं बता पाता कि एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी होती है और एक टेम्पोररी ब्यूरोक्रेसी होती है। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी मतलब अधिकारी जिनके पास अधिकार होता है और वो जब तक रिटायर नहीं हो जाएंगे तब तक वो ब्यूरोक्रेट्स बने रहेंगे। एक टेम्पोररी ब्यूरोक्रेसी होती है लोकतंत्र में, जिसमें नेता होते हैं जो कि मंत्री पद संभालते हैं, वो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, लेकिन वो टेम्पोररी हैं, वो 5 साल के बाद बदल दिए जाएंगे। उसके पास जनता का अधिकार है कि उनको रखे या बदल दे। लेकिन ये टेम्पोररी ब्यूरोक्रेट्स जो दिल्ली के हैं वो परमानेंट ब्यूरोक्रेट्स को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं, और इसलिए ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा जब इनके हाथों से छिन गया, ये फिर से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी लात मारकर ये कह दिया अब ऑर्डिनेंस पर सुनवाई नहीं होगी। हालांकि ट्रांसफर पोस्टिंग के कानूनी पहलुओं पर सुनवाई होगी, केंद्र सरकार से हम उनकी राय मांगेंगे। इसलिए 1 महीने के लिए केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी की गई है कि आप अपनी राय भी दीजिए कि ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार क्यों LG और एक समिति के पास होना चाहिए जिसमें मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन केजरीवाल की स्थिति देखिए कि 21 ब्यूरोक्रेट्स को पद नहीं दे रहा है, क्योंकि पिछले 20 जून के बाद से 20 जून को आखिरी मीटिंग हुई थी नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी NCCS का, जो ऑर्डिनेंस के बाद दिल्ली जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट बना, उसके बाद भी ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए इसी कमेटी के हवाले किया गया है कि एक कमेटी की मीटिंग बैठेगी और उसी मीटिंग में तय होगा कि किस अधिकारी को कहां ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की चालाकी देखिए, 20 जून को आखिरी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में भी
कोई सहमति नहीं बनी, बल्कि सहमति के बदले असहमति बनी। उन्होंने बाहर में आकर यह कहा कि यह मीटिंग तो दिखावा है, क्योंकि इसके जो 2 मेंबर हैं वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम तो ऐसे डमी के तौर पर बिठा दिए गए हैं, और जब मुख्यमंत्री का कोई अधिकार ही नहीं है नियुक्ति में तो हम ये मीटिंग क्यों बुलाएं। उसके बाद 29 जून के बाद से 5 बार अरविंद केजरीवाल ने एनसीसीएस के बैठक को पोस्टपोन्ड कर दिया है और उसे आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे समस्या दिल्ली की है, समस्या दिल्ली के लोगों की है, क्योंकि 21 अधिकारियों ने अब मोर्चा खोल के रखा है कि हमें कोई पद दो, हम यहां पर नियुक्त होके सिर्फ सरकारी खजाने से पैसा लेने के लिए नहीं आए हैं, हमें कोई ना कोई विभाग मिलना चाहिए ताकि हम भी कंट्रीब्यूट कर सकें। और G20 की मीटिंग होने वाली है। G20 की मीटिंग से इस समय पहले तक इन लोगों ने एक एक सेक्रेटरी के पास 5-5 विभाग, 6-6 विभाग दे रखे हैं और सब परेशान हैं कि काम कैसे होगा। और इस बीच ये जो एनसीसीएस की बैठक कैंसिल किया गया है, उसके बावजूद एक और फरमान अतिशी की तरफ से निकाला जाता है, जो कि सर्विसेज मिनिस्टर हैं, यानी कि सर्विसेज पोर्टफोलियो उन्हीं के पास है और विजिलेंस उन्हीं के पास है, जो पहले सौरभ भारद्वाज को दिया गया था। ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल को लगा सौरभ भारद्वाज से संभल नहीं रहा है, तो अपने सबसे करीबी अतिशी को सामने ले आया, क्योंकि वो ज्यादा वोकल है, वो ज्यादा अरविंद केजरीवाल के स्टाइल में बात कर सकती है और उसी तरीके से एक्टिंग कर सकती है, नौटंकी कर सकती है। इसलिए अतिशी ने इस बीच एक बड़ा बयान दिया कि अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते हैं, फिर हमें लोकतांत्रिक सरकार में रहने का क्या मतलब है, तो तुम लोग इस्तीफा दे दो और छोड़ दो, दिल्ली को केंद्र के हवाले कर दो। अगर तुमसे दिल्ली नहीं संभल रहा है तो फिर मुख्यमंत्री और मंत्री बनके ये बंगलों का खेल करने का क्या फायदा है, क्योंकि अभी जितने बंगले दिल्ली के अंदर हैं और जिन बंगलों पर एक एक करके जांच आ रही है, उसमें पता चल रहा है कि केजरीवाल ने अपने नजदीकी लोगों को कैसे बड़े बड़े बंगले बांटे हैं। अपना बंगला तो इनका है ही केजरीवाल की, जिसके ऊपर जांच हो रही है, लेकिन उसका अपना बगल का पीए जो उसका सबसे करीबी है विभव, उसको भी इसने टाइप 8 बंगला दे दिया, जिसको टाइप 4 बंगला मिलना चाहिए, टाइप 6 बंगला दे दिया। ये जो अभी नोटिस जारी हुई है, ये बंगलों का खेल की शुरुआत है। इसमें अभी कई मंत्री जिसको टाइप 4 मिलना चाहिए टाइप 6 मिल रहा है, कई ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता जो कमेटी के मेंबर हैं, कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके बंगलों की भी जांच होगी। अब बंगलों के जांच की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन यह मामला 21 अधिकारियों का है, जिसमें 7 तो आईएएस अधिकारी हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, और उनको कोई विभाग नहीं दिया जा रहा है। उन 7 के अलावा 2 आईएफएस अधिकारी हैं, 2 दैनिक कैडर के अधिकारी हैं और 10 अधिकारी एडहोक पे दैनिक कैडर के हैं। यानी कि टोटल 21 अधिकारी ऐसे हैं जिसे घर पे बिठा दिया गया है कि आपको कोई काम करने नहीं दिया जाएगा। और उधर अतिशी कहती है कि कोई भी मैटर हो, चाहे विजिलेंस का मैटर हो या फिर नॉन विजिलेंस का मैटर हो, क्योंकि उसके पास सर्विस डिपार्टमेंट है, तो उसने एक फरमान जारी किया है कि कोई भी मैटर और इन विजिलेंस और नॉन विजिलेंस मैटर में कोई भी अधिकारी का ट्रांसफर होगा तो उसके लिए ट्रांसफर की फाइल जो एनसीसीएस के पास जाती है, यानी कि सिविल सर्विसेज अथॉरिटी के पास, जो कमेटी के पास जा रही है, उसके जाने के पहले हमसे मंजूरी लेना जरूरी है। पहले हम तय करेंगे कि इन अधिकारियों में से किसका किसका नाम आगे बढ़ाया जाए। मतलब पहला बैरियर मंत्री की तरफ से होगा, ताकि हम उन्हीं अधिकारियों को चुनकर भेजें कि अगर जो कि सिविल सर्विसेज अथॉरिटी कमेटी बनी है, उस कमेटी में जो 3 मेंबर हैं, अरविंद केजरीवाल सीएम, दूसरे दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और तीसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट के, यानी कि केंद्रीय होम मिनिस्ट्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होंगे। और इन तीनों में से बहुमत तो इनके पास है, क्योंकि 2 अधिकारी ही हैं। तो ऐसे में पहले ही ये तय कर लें कि किन अधिकारियों के ट्रांसफर कहां किया जाएगा, उसकी फाइल को हमसे अप्रूवल लो,
यानी अतिशी से, मंत्री से अप्रूवल ले और वहीं वो छटनी करना शुरू करेगी, अपने लोगों को उसमें भरने की कोशिश करेगी कि ऊपर जाए। और अगर अरविंद केजरीवाल के अलावा 2 लोग और सहमति न भी दें तो उन्हीं अधिकारियों की लिस्ट में से किसी को आगे बढ़ाया जाएगा नाम, और फिर हमारा एजेंडा पूरा हो जाएगा। इसलिए अतिशी ने भी वही किया और केजरीवाल जो 5 बार से बार बार मीटिंग पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है मीटिंग लेंगे ट्रांसफर के लिए या फिर किसी अधिकारी की पोस्टिंग के लिए, और उसमें अगर हम किसी अधिकारी के नाम पर मुहर लगाए या किसी को रिजेक्ट कर दिए फिर भी कोई असर नहीं होने वाला है, क्योंकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी ये दोनों अप्रूवल देंगे। और अगर इसमें भी स्टक हो गया, इसमें भी मामला नहीं बन पाया, तो उसके बाद अंतिम फैसला एलजी को लेने का अधिकार नए एक्ट में आया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, जिसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खरी खोटी सुना दी लोकसभा और राज्यसभा में कि क्यों जरूरी है दिल्ली में ये बिल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पूरे दिल्ली के अधिकारियों को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है और चाहता है कि अरविंद केजरीवाल कि यहां पर जो भी करप्शन के मामले चल रहे हैं, विजिलेंस के पास जो हैं, जो एसीबी के पास हैं यानी एंटी करप्शन ब्यूरो के पास हैं, जो सीबीआई और ईडी के पास भी हैं, वो जो सबूत दिल्ली के अधिकारियों से ही मिलते हैं, उन सब पर कब्जा करके बैठा जाए और रातारात ही जिस तरीके से फाइलें उड़ाने का खेल चला उसे खेल को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए इन अधिकारियों को बैठा के रखे हुए हैं। और इस बीच सुप्रीम कोर्ट चला गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आए हम कोई बैठक ही नहीं करेंगे। अगर बैठक ही नहीं करेंगे तो फिर इन अधिकारियों का पोस्टिंग कैसे होगा? मतलब अगर काम करना है, किसी मंत्री को काम करवाना है तो उसके लिए अधिकारी होते हैं। मंत्री अकेले कुछ नहीं कर सकता। किसी भी डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, यहां तक कि नीचे डायरेक्टर्स के पोस्ट होते हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी होते हैं, ये सारे अधिकारी ही फाइल को आगे बढ़ाते हैं, ग्राउंड पर काम करवाते हैं। अगर आप अधिकारियों को अधिकार ही नहीं दोगे, अगर अधिकारियों की नियुक्ति ही नहीं करोगे, एक के पास मंत्रियों की तरह इतने इतने विभाग सौंप दोगे तो फिर ओवरबर्डन हो जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। और केजरीवाल यही चाहता है, क्योंकि अपने पूरे गैंग के साथ फिर से मैदान में उतर गया है कि जब से नेशनल कैपिटल टेरिटरी अमेंडमेंट एक्ट लागू हुआ है तब से फिर से एलजी और केंद्र सरकार मिलकर दिल्ली के लोगों का काम नहीं होने देना चाहते हैं। और यही परसेप्शन दिल्ली के अंदर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और उससे पहले अरविंद केजरीवाल के पास यही मुद्दा है कि वो किसी तरह ये बता दे कि दिल्ली में दिल्ली के लोगों के लिए ये जो सब्सिडी दी जा रही है उसको भी एलजी रोक रहे हैं, केंद्र सरकार रोक रही है। इसलिए दिल्ली के लोग लोकसभा में भी आम आदमी पार्टी के लोगों को भेजें ताकि दिल्ली की आवाज उठाया जा सके लोकसभा के अंदर। ऐसे तो एक सांसद हैं लोकसभा में और वो भी पंजाब से, दिल्ली में तो इसकी कोई औकात ही नहीं है। लेकिन फिर भी जो काम कर रहा है 21 अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं और अब ये उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं कि इसकी जिम्मेदारी किसके पास होगी। मुख्यमंत्री अगर बैठक पोस्टपोन कर रहे हैं, हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है, तो हम अब मुख्यमंत्री के खिलाफ एक्शन लेंगे, क्योंकि इससे हमारा काम प्रभावित हो रहा है, हमारा कैरियर प्रभावित हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल इसी डर्टी पॉलिटिक्स में लगा है कि अब विपक्षी पार्टियों को इकट्ठा करो, सबको अपने साथ लाओ और अपने आप को ऐसे साबित करो कि देश का सबसे ईमानदार, सबसे बेहतर, सबसे पढ़ा लिखा नेता यही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।